Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. After a long time, I'm going to make another video regarding the Excel topic. और इस टॉपिक के अंदर इस सेशन के अंदर हम राउंड के तमाम फंक्शन को थॉरोली डिस्कस करेंगे. सो गाइस यू कैन गेट द इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस. राउंड का फंक्शन क्या करता है, राउंड डाउन का फंक्शन क्या करता है, राउंड अप का फंक्शन क्या करता है, इसकी कंप्लीट हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड है इस फंक्शंस को सीखने में, तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, so that you guys can get the entire understanding of this particular topic. तो राउंड का फंक्शन क्या करता है? बेसिकली राउंड का फंक्शन आपकी फिगर को राउंड करता है, और जो डेसिमल पॉइंट होते हैं अगर वो 50 से अबव करते हैं तो क्या करता है? राउंड अप करता है. इट मीन्स आपके सामने एक फिगर लिखी हुई है 123.51. अगर इस फिगर को मैं राउंड करूंगा तो क्या होगी? 124 होगी. किस तरीके से राउंड का फंक्शन आपने यहाँ पर लगाया जिस फिगर, और वन वन क्या करता है? बेसिकली वन आपने यहाँ पर यूज किया है, तो वन क्या करेगा? इस फिगर को वहीं पर राउंड कर देगा. सही है, वहीं पर इसने राउंड कर दिया. अगर आपने इसकी जगह पे 0 लगा दिया तो वो क्या करेगा? राउंड अप करेगा. राउंड अप मीन्स 51 पॉइंट है, 51.51 है, तो उसने क्या किया? आपकी फिगर को राउंड करके 124 पे लेकर आ गया. सिमिलरली मैं यहाँ पर 49 लिख रहा हूँ. अब क्या आंसर आना चाहिए? आप आंसर सोचे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बिफोर वॉचिंग नेक्स्ट स्टेप. अच्छा, यहाँ पर आंसर देखिए. आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 123. मीन्स पॉइंट के आगे जो डेसिमल है वो 50 से कम है. तो 50 से कम है तो क्या करेगा? राउंड, वो 123 को राउंड करेगा. ओके. और अगर 50 से ऊपर है तो क्या करेगा? राउंड अप कर देगा उसको. और अगर 50 है तो क्या करना चाहिए? ये भी आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. चलिए देखते हैं. तब भी वो राउंड अप ही करेगा. सही है. 49 तक वो राउंड डाउन फंक्शन को करेगा. सही है. और 40 एंड 50 से 50 एंड 50 से अबव उसको क्या करेगा? राउंड अप करेगा. बेसिकली यहाँ पर आपने जो फंक्शन लगाया है, यहाँ ये 0 जो शो कर रहा है, बेसिकली ये 0 कर रहा है, शो कर रहा है कि फिगर को आपको राउंड करना है. ओके. अच्छा, ये राउंड डाउन क्या करेगा? बाय फोर्स आपकी फिगर को राउंड डाउन करेगा. बाय फोर्स मीन्स ऑल्दो आपने यहाँ पर 123.99 का फिगर लिखा हुआ है, 0.99 यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर तो अगर राउंड का फंक्शन में जस्ट मैं राउंड का फंक्शन लगाऊंगा तो वो क्या करेगा? आंसर मुझे 124 का आंसर देगा. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं. मैं इसी फिगर को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या आ रहा है? 124 का आंसर आ रहा है. सिमिलरली यही फिगर यहाँ पर आपके सामने शो है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि राउंड डाउन का फंक्शन लगा है तो उसने क्या किया? बाय फोर्स आपकी फिगर को राउंड डाउन कर दिया है. 123 का आंसर आपके सामने लेकर आए. सही है. ऑल्दो 0.99 है, ये 124 होना चाहिए अगर राउंड फिगर होगी तो, लेकिन क्योंकि आपने राउंड डाउन का फंक्शन लगाया है तो आप ये फिगर को क्या कर रहा है? बाय फोर्स इसको राउंड डाउन कर रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन किस तरीके से यूज हुआ है. आपको क्या करना है? पहले उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है जहां पर फिगर अवेलेबल है, देन कॉमा लगाने के बाद 0 लिखना है. आपको 0 लिखना है. ओके. राउंड अप क्या करता है? बेसिकली जिस तरीके से राउंड डाउन बाय फोर्स आपकी फिगर को राउंड डाउन करता है, सिमिलरली राउंड अप का फंक्शन आपकी फिगर को राउंड अप करता है. बाय फोर्स राउंड अप करता है. आपके पास फिगर जो क्या लिखी हुई है 123.01, यही फिगर अगर मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली राउंड के फंक्शन में तो आंसर क्या आएगा? जरा सोचिए आंसर क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा बिफोर सीइंग द नेक्स्ट स्टेप. चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ. आंसर आ रहा है 123, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 124, क्योंकि आपने राउंड अप का फंक्शन लगाया है. राउंड अप क्या करता है? बाय फोर्स आपकी फिगर को अप करता है, ज्यादा करता है. यानी उस फिगर को राउंड करके ज्यादा का जो आंसर है, जो नेक्स्ट आपका डिजिट है 10, वो आपको आपको आंसर देगा. 123.01 का आंसर क्या आ रहा है? 124 आ रहा है. फंक्शन किस तरीके से लगाया हुआ है? पहले आपको उस सेल को, पर्टिकुलर सेल को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी एक
वैल्यू लिखी हुई है, देन कॉमा लगाने के बाद आपको 0 देना है। ओके, आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स जो इनिशियल लेवल पे हमारे एग्जांपल है वो आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप के फंक्शन को यूज किया है। अब आपके पास जो एग्जांपल्स आ रही है, राउंड टू नियरेस्ट 10, यानी अब हम पॉइंट के आगे जो डेसिमल है उनको राउंड नहीं कर रहे। बेसिकली ये जो फिगर है हमारे पास 1 2 3, उसमें जो 10th की फिगर है, 10th की फिगर कौन सी है? ये यूनिट है, ये 10th है और ये 100 है। 10th की यूनिट को हम राउंड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो राउंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 2 0 का आंसर आएगा। सिमिलरली अगर 1 2 4 होता, अगर 1 2 3 में लिखता हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? 1 2 0 आना चाहिए, 1 2 0 आना चाहिए, क्योंकि ये 2 की फिगर राउंड हो जाएगी। क्योंकि आगे जो 2 के आगे जो डिजिट आ रहा है वो 3 आ रहा है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो यहाँ पर जो 10th का जो यूनिट है आपका वो राउंड होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 सॉरी, ये 3 का जो डिजिट है वो राउंड होके 0 हो जाएगा। किसी का आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर 1 2 0 आंसर आ गया आपके सामने। सिमिलरली मैंने लिखा 1 2 5, अब ये 1 3 0 हो जाएगा। ओके, ये किस तरीके से हुआ है? फंक्शन कौन सा यूज किया है हमने? राउंड का ही फंक्शन यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने कोमा के बाद -1 को यूज किया है। -1 क्या करता है? बेसिकली आपकी इस फिगर को, 0 को, सॉरी 10th के जो आपका यूनिट है उसको राउंड करता है। किसको राउंड करता है? 10th के यूनिट को राउंड करता है। ओके, अगर मुझे यहाँ पर 100 के यूनिट को राउंड करना है, और यहाँ पर 100 का यूनिट कौन सा है आपका? 4 है, सही है। तो 4 के यूनिट, अब ये राउंड किस तरीके से होगा? 4 के आगे क्या लिखा हुआ है? 5। इट मींस ये राउंड होके 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1500 इज योर आंसर, 1500 इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमने 100 के यूनिट को राउंड करने के लिए राउंड के फंक्शन को किस तरीके से यूज किया है? -2 का यूज किया है, -2 का यूज किया है। -1 किसके लिए यूज होता है? 10th के यूनिट को राउंड करने के लिए। 100 के यूनिट को अगर राउंड करना है तो -2 यूज होगा। सिमिलरली अगर 1000 के यूनिट को राउंड करना है तो आपके पास फिगर अवेलेबल है -3, -3 आपको प्रेस करना है। तो याद रखिएगा, डेसिमल, जो आपके डेसिमल पॉइंट है उनको राउंड करने के लिए आपको पॉजिटिव 1 2 3 और 0 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी फिगर को राउंड कर रहे हो, बेसिकली डेसिमल से हटके, यदि जो लेफ्ट साइड पे आपकी फिगर आ रही है डेसिमल से पहले, उनको राउंड करना चाह रहे हो, तो -1 -2 -3 का आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने दी गई है, फिगर मैंने क्या लिखी है? 12.6789, 12.6789। अब यहाँ पर जो मैं राउंड कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली पॉइंट डिजिट, यानी डेसिमल के बाद की जो आपकी जो डिजिट है ना उनको राउंड कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पर किस यूनिट को मैंने राउंड किया है? 7 को राउंड कर रहा हूँ, 7 को मैंने राउंड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या फंक्शन लगाया है? फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 लिखा है। ओके, अपने फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है, D8 का रेफरेंस दिया हुआ है, और D8 में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर राउंड का फंक्शन आपने सबसे पहले लगाया, इसके बाद आपने D8 का रेफरेंस आपने लिया है, D8 में लिखा हुआ है 2। इट मींस आप डेसिमल के बाद जो पॉइंट की जो यूनिट आपके डिजिट्स हैं उनको राउंड कर रहे हो, तो आपने इसके लिए 7 के लिए आपने 2 यूज करना है। ओके, और सिमिलरली 8 के लिए आपने 1 यूज करना है, और 9 के लिए आपने 0 यूज करना है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट स्टेप, क्या आंसर क्या आएगा। ओके, ये मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, आंसर आप देख लें, आंसर आ रहा है 6789। जो आपकी फिगर थी वो 6790 हो चुकी है। ओके, 6790 हो चुकी है। सिमिलरली मैं 1 लिख रहा हूं, तो 1 क्या कर रहा है? आपके इस पर्टिकुलर 6 का जो आपका यूनिट है उसको राउंड कर रहा है।
2 क्या करेगा 7 को राउंड करेगा, 3 क्या करेगा 8 को राउंड करेगा, और 4 क्या करेगा 9 को राउंड करेगा। आई होप ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा है, जो अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। न्यू इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक के हवाले से आपको मिली होगी। अब इसकी जो फाइनल हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर इस फंक्शन को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली राउंड डाउन को, वो एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये एग्जाम्पल के बारे में आपको पहले पता था कि नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो कैसी लगी ये एग्जाम्पल। आई होप यू विल गेट एंजॉय। तो देखते हैं हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल अवेलेबल है यहाँ पर। एंट्री एनी मिलियन फिगर, 7 डिजिट्स की आपको एक फिगर यहाँ पर लिखना है यहाँ पर। ओके, और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है क्या है कि आपको मिलियन, 100,000, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट को अलग अलग शो करना है बेसिकली। यहाँ पर 8596,475 की एक फिगर है। इट मीन्स 8,596,475 की फिगर लिखी हुई है। उसके अंदर जो मिलियंस है वो कौन सा है, वो 8 है। सिमिलरली 100,000 कौन से है, 5 है, और 10,000 96 है, और 100,000 कौन से है आपके पास, ओके 1000 आपके पास है 6, आपके पास 100 कौन सा है 4, देन आपके पास टेंस कितने हैं 7, और यूनिट कितने हैं 5। तो इसको किस तरीके से हमने अलग अलग किया है, क्योंकि बेसिकली अगर आप मैनुअली तरीका यूज करोगे जिस तरीके से यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाओगे। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से, कौन सा फंक्शन हमने किस तरीके से यूज किया है। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने राउंड डाउन का फंक्शन यूज किया। सही है, राउंड डाउन के फंक्शन के लिखने के बाद हमने इसे क्या, जहां पर हमें फिगर देनी है, फिगर कौन सी हमने देनी है, ये वाली। लेकिन इस फिगर को हमने डिवाइड किया मिलियन से, मिलियन से डिवाइड किया और 0 लिखा है, ये बाय फोर्स इसको राउंड करके यहाँ पर आपके पास 8 आ गया। ओके, 8 का आंसर आ गया, और यहाँ पर 8 ही होना चाहिए। लेकिन आगे जो एग्जाम्पल्स है 100,000, 10,000, थाउजेंड्स, वहां पर इस फंक्शंस को आपको थोड़ा सा, ये फंक्शन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सही तरीके से, तो ये आपको याद नहीं आएगा। यू वोंट बी एबल टू यूज इट when as and when you are required to use it। ओके, तो किस तरीके से होगा। सेकंड हमारी एग्जांपल है जो हमें 100,000 करना है इसे, तो राउंड डाउन का फंक्शन तो हमें यूज करना है। और फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है कि आपको इस पर्टिकुलर जो हमारी फिगर है 7 डिजिट्स की, उसको आपको हाईलाइट करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। देन उसमें से आपको माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर। ओके, दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर। यहां तक आपने माइनस करने के बाद, कोमा लगाने के बाद आपने -5 का यूज किया है। आपने क्या किया है, -5 का यूज किया है। ओके, -5 का यूज किया है, और इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करके इस पूरी फिगर को, जो इसका आंसर आएगा, उसको डिवाइड किया है आपने 100,000 से डिवाइड किया है। इस पूरे फंक्शन को आपको, फार्मूले को आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से ये फिगर आपके पास आई है। एक बार फिर देख ले। सबसे पहले तो आपको 7 डिजिट्स की आपकी जो फिगर है उसको सेलेक्ट करना है। देन उसमें से आपको माइनस क्या करना है, तो ऊपर की कैलकुलेशन आपने की हुई है 8 मल्टीप्लाई बाय मिलियन, आंसर आएगा 8 मिलियन, उसको आपने माइनस कर दिया। देन कॉमा लगाने के बाद -5 आपने लिखा है। क्या लिखा है आपने, -5 आपने लिखा है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, राउंड डाउन का फंक्शन क्लोज हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अभी आपकी जो एग्जाम्पल है वो खत्म नहीं हुई है। आपको इस पूरे आंसर्स को डिवाइड करना है 100,000 से। ये डिवाइड करने के बाद ही आपको सही आंसर मिलेगा, विच इज 5। ओके, आई होप ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ आपको सही तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, इंशाल्लाह प्राइवेटली मैं आपको ये दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एज तो अब हमारे पास थर्ड जो इसकी एग्जांपल है, उसके अंदर आपने क्या किया है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम है कि आपको 7 डिजिट की फिगर को सेलेक्ट करना है। ओके, हाई सेलेक्ट करना है। देन आपको इसमें से माइनस क्या करना है,
100,000 में से हमने इस फिगर को माइनस किया था, अब आपको इसमें से इस फिगर को भी माइनस करना है, इसके बाद इस फिगर को भी माइनस करना है। ओके, इस फिगर को पहले माइनस करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय मिलियन, 5 मल्टीप्लाई बाय 100,000, इन दोनों फिगर्स को प्लस करके इसमें से माइनस करना है। और जिस किस तरीके से ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ये ब्रैकेट आपके सही तरीके से लगे होने चाहिए। इसके बाद आपको -4 का यूज करना है, -4 का यूज करना है। ओके, -4 आप यूज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसके आंसर्स को आप डिवाइड करोगे 10,000 से। ओके, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास आया 9। ओके, क्योंकि 90,000 हमारे पास अवेलेबल है, 96,000 मीन्स 10,000 की फिगर जो बन रही है हमारे पास, वो 90,000 बन रही है। सिमिलरली यही फंक्शन को हमने नीचे पेस्ट किया, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, दिस फिगर देन दिस फिगर देन दिस फिगर, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है इस पर्टिकुलर फिगर में से। ओके, जिस तरीके से हम स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बढ़ रही है। सही है, मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स को बढ़ा रहे हैं, बार बार मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स को बढ़ा रहे हैं। ओके, इसके बाद जब आपने पूरा ब्रैकेट को प्लस करना है, ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके, यहाँ तक के आंसर्स को मैं चाहता हूँ कि ये 3 फिगर्स, ये आंसर आप खुद निकालें। सही है, सो दैट यू कैन गेट द इंटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल अगर आपने सही तरीके से अटेंड कर लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जरूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सही है, मेरे साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख देता हूँ, ये फाइल आप मेरे साथ शेयर करके मुझे इसका आंसर जरूर दिखाइएगा, सो दैट मुझे खुशी होगी कि आपको ये एग्जाम्पल सही तरीके से समझ में आई होगी। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में क्या न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो मिलते हैं इसी तरीके की न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेल टॉपिक की तरफ अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।